अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे लिया से खबर देंगे। कोटअदू रोड पर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, हादसे में 3 अफराद जाम बहक 16 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। बस लोरलाई से रावलपिंडी जा रही थी। लिया से खबर देंगे। कोटअदू रोड पर बस की ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक 16 जख्मी हो गए। यूएन जनरल असम्बली का इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 27 सितंबर को यूएन की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे अमन सलामती खुशहाली के फ़रोग़ में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत का इआदा। मसला फ़लस्तीन, कश्मीर समेत देरीना मसाइल के हल करने की अहमियत पर जोर देंगे। शहबाज शरीफ बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत उजागर करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और इस्लामोफोबिया के खिलाफ फैसला कौन इक़दाम पर जोर देंगे। शहबाज शरीफ की यूएन सेक्रेटरी जनरल और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा आमद पर एहतजाजी मुज़ाहरा। अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर कश्मीरी और सिख बिरादरी ने मोदी के खिलाफ एहतजाज किया। मुज़ाहरीन ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम के लिए नारे लगाए। मुज़ाहरीन का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रखेंगे। अमेरिका में सदारती इंतखाब 5 नवंबर को होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, नवंबर में हार गया तो दोबारा सदारती इंतखाब नहीं लड़ूंगा। उम्मीद है सदारती इंतखाब जीतेंगे। कमला हैरिस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप को अक्टूबर में मुबाहिसे की तजवीज़ कबूल करनी चाहिए। अमरीकी चैनल ने 23 अक्टूबर को एक और सदारती मुबाहिसे की तजवीज़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक हरीफ से मज़ीद मुबाहिसे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीका में सदारती इंतखाब 5 नवंबर को होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, नवंबर में हार गया तो दोबारा सदारती इंतखाब नहीं लड़ूंगा। उम्मीद है सदारती इंतखाब जीतेंगे। कमला हैरिस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप को अक्टूबर में मुबाहिसे की तजवीज़ कबूल करनी चाहिए। अमरीकी चैनल ने 23 अक्टूबर को एक और सदारती मुबाहिसे की तजवीज़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक हरीफ से मज़ीद मुबाहिसे की तजवीज़ मुस्तरद की थी। इसराइली फौज के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी है। ग़ज़ा में स्कूल पर हमले में 22 अफराद शहीद हो गए। 30 जख्मी हैं। नसरात कैम्प के मग़रिब में इसराइली फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। 24 घंटों के दौरान 40 फ़लस्तीनी शहीद और 58 जख्मी हुए। जंग के आगाज़ से अब तक 41,431 अफराद शहीद हो चुके। इस मुतालिक आपको बताएं कि इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी है। ग़ज़ा में स्कूल पर हमले में 22 अफराद शहीद हो चुके, 30 जख्मी हैं। नसरात कैम्प के मग़रिब में इसराइली फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। 24 घंटों के दौरान 40 फ़लस्तीनी शहीद और 58 जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में समिट ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्रेंस पैक्ट फॉर द फ्यूचर की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। जनूबी अफ्रीका ने सलामती कौंसिल में इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। जनूबी अफ्रीका के सदर ने कहा, मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफ़ाना और गैर पायदार है। आलमी अमन का मामला चंद ममालिक के हाथ में देना ठीक नहीं। सबात में मालूम जब्बा रोड पर पुलिस वैन पर धमाका, एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मसम्मत। शहीद पुलिस एहलकार को खराज अकीदत पेश किया। बुरसा से इज़हार यकजहती किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मसम्मत करते हुए के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। KP पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियाँ दी। सवात हमले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में सफारतकारों को निशाना बनाया गया। हमला सफारती सतह पर खैबर पख्तूनख्वा को तनहा करने का सबब बन रहा है। सूबाई हुकूमत अमन कायम करने की कोशिशों में मुखलिस नहीं। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि कार्रवाई न करने से दहशतगर्दों का हौसला मज़ीद बढ़ सकता है। हमला इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। शोहदा के ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। सूबाई हुकूमत की नाअहली नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। PTI हुकूमत बातें कर रही है, काम नहीं कर रही। और अब ये जानिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम ने इंतशारी सियासत मुस्तरद करके माशी पॉलिसी में बेहतरी को तरजीह दी। हम जलसे 2028 में करेंगे, अभी वादे पूरे करने का वक्त है। उनका कहना था कि माशी दहशतगर्दी से निमटने के लिए कौम, सियासी जमातों और इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। माशी बाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। सियासी अफरा तफरी में मुल्क और कौम का बहुत वक्त ज़ाया हो चुका। सबका असल हदफ ये होना चाहिए कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। माफ़ी नहीं मांगूंगा, पहले हुकूमत मुझसे माफ़ी मांगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, उन्होंने
जलसे के लिए पंजाब हुकूमत ने तमाम रास्ते बंद किए थे। नून लीग जमहूरियत तो मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दे। नवाज शरीफ को मुबारकबाद देता हूँ। मरीम नवाज ने आपके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अली अमीन गंडापुर ने आइंदा इतवार को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान कर दिया। एक बात आ रही है कि जी माफी, किस चीज की माफी मांगू मैं? पहले मुझसे माफी वो मांगे पुरअमन एहतजाज में मेरे लोगों पर जो जुल्म किया गया, शहीद किया गया, उसकी माफी कौन मांगेगा? हमारे लोगों को पूरे पाकिस्तान में शहीद किया गया, उसकी माफी कौन मांगेगा? माफी ज़र्फ वाले लोग मानते हैं कि हम पहले माफी मंगवाएंगे उस चीज की जो हमारे साथ जुल्म हुआ। आने वाली इतवार पे मियांवाली में जलसा होगा, उसके बाद हम पिंडी में जलसा करेंगे और भरपूर तरीके से हम इनको बताएंगे कि जलसा क्या होता है इंशाल्लाह। बानी पीटीआई अंदर ही अंदर इसराइल के हिमायती हैं। वो इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के ख्वाहिशमंद थे। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के दावों की तस्दीक कर दी। सनसनीखेज इंकशाफात करते हुए अखबार ने कहा कि बानी पीटीआई इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान है। बानी पीटीआई की इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइली ताल्लुकात का सरेनौ जायजा लेने का मौका है। बानी पीटीआई इसराइल के हिमायती जबकि इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत मुखालिफ है। ट्रम्प की वाइट हाउस वापसी पाक इसराइल ताल्लुकात में बेहतरी का अमल तेज़ कर सकती है। और अभी ये जानिए, बानी पीटीआई के इसराइल से ताल्लुकात से मुतालिक बातें आती रहती हैं। हुकूमत की आईनी तरमीम के हवाले से कोई तैयारी नहीं थी। बिलावल भुट्टो को भी अख्तिलाफात हैं, लेकिन आईनी अदालत पर इत्तेफाक है। मौलाना फजलुर रहमान की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा कि अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश जारी है। तमाम इख्तियारात हुकूमत के पास नहीं होने चाहिए। बानी पीटीआई के मुस्तकबिल का दारोमदार ज़ेर समात मुकदमात पर है। ऐसा फैसला नहीं हुआ कि पीटीआई के साथ खड़ा रहूंगा। अभी कमेटियों के गुफ्तगू भी जारी है। अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि ये खबरें हैं और ये उनके पुराना हाल अहवाल दे रहे हैं। ये तो सारे आप अदलिया को कमज़ोर कर रहे हैं और दूसरे है कि बुनियादी इंसानी हुकूक को आप उसके दायरे को तंग कर रहे हैं। बिलावल साहब 2 दफ़ा आ गए सर आपके पास। जी बिल्कुल। वो क्यों आए सर? और उनके गुफ्तगू लबो लहजे से यही अंदाज़ा मुझे लग रहा था कि वो भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में ये बात बड़ी सराहत के साथ लिखी गई है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। इस पर तो हमें इत्तेफाक था, क्योंकि मुस्लिम लीग की अपनी तादाद तो इतनी नहीं है कि वो हुकूमत कर सके। इसके मुकाबले में अपोजिशन मजबूत है। इस वक्त तक हमने न कोई ऐसा इवेंट किया है कि साहब आपके और हमारे जलसे मुश्तरक होंगे या हम सड़कों पर मिलकर आएंगे। तो इस हवाले से अभी तक तो हम बिल्कुल इब्तिदाई मराहिल में हैं। जो कमेटियों की गुफ्तगू है वो भी बड़े इब्तिदाई मराहिल में है। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात ने कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने की पेशगोई की है। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। साहिली पट्टी पर हल्की बारिश मुतवक्के है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर तेज़ बारिश की तवक्को है। इस मुतालिक आपको बताएं कि बदलते मौसम की सूरत हाल मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात ने कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने की पेशगोई कर दी है, जबकि कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। साहिली पट्टी पर हल्की बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी में डेंगू के मरीजों में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 73 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक। मजीद रावलपिंडी से मलिक सईद अवान की रिपोर्ट में देखिए। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात महज ढोंग और फरेब है। 1 दिहाई के बाद मोदी सरकार मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ढोंग रचा रही है, जिसके लिए कोशा दिखाई देती है। मोदी के इक़्तिदार पर काबिज होने के बाद से अब तक मकबूजा वादी में आज़ादाना इंतखाबात नहीं हुए। इस मुताल्लिक आपको खेल के मैदान से भी खबर शामिल करें। पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी और नई हिकमत अमली के लिए पीसीबी का अहम इजलास आज लाहौर में होगा, जिसकी सदारत चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे। इजलास में कोचेस और सीनियर खिलाड़ी खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। कनेक्शन कैम्प का मकसद पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए वाज़ेह विजन का क़याम है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।